कुर्बानी कौन देता है? सबसे ज़्यादा तो ऑफकोर्सली हमारे जो आर्मी के जवान हैं वो देते हैं। कैसे? बॉर्डर्स के ऊपर तो आपकी हिफाजत है। मुझे आप ये बताएं, जंग को अब स्टार्ट हुए 3-4 दिन हो गए, रात नींद पूरी चल रही है आपकी? नींद हाँ पूरी पूरी नींद ले रही है? हाँ। तो आप ये देखें कि बॉर्डरों के ऊपर इस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है कि मतलब जो है ना वो 24-24 घंटे जाके इस टाइम जो है ना वो आर्मी के जवान ड्यूटी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई खड़ा है तो हम लोग सुकून से यहाँ पे जो है ना वो अपनी ज़िंदगी को, लाइफ को इंजॉय भी कर रहे हैं। जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानी कौन देता है? मुझे लगता है फौजी ही देंगे, क्योंकि वही सरहद पे लड़ते हैं। हम क्या करते हैं, बस बैठे रहते हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। चूड़ियाँ पहन के। अवाम का कोई बीच में रद्द अमल नहीं है? आवाम का होता है, आई मीन वो जैसे सपोर्ट देते हैं और कुर्बानियाँ तो बहुत देते हैं, जैसे इर्तज़ा शहीद का जो हुआ था। अब अल्लाह उनको सब्र दे। जी आपकी नजर में सबसे ज्यादा कुर्बानी फौज देती है? जी कोई एक रीजन? भाई वो लड़ते हैं सरहद में, हम क्या करते करते तो है, पर हम भी तो बहुत कुछ करते हैं। जब कर्फ्यू लगाते हैं हम घरों में दुआएं तो मांगते हैं। ओह यार ये कितनी औसम है यार। जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानी कौन देता है? इस जंग में तो ऑफ कोर्स फौजी जो इस जंग में क्या मतलब होता है? मैं कह रहा हूँ, तो अभी आप इस जंग की बात कर रहे हैं ना, वैसे हर जंग में फौजी देते हैं। हर जंग में फौजी देते हैं, अवाम का कोई रद्द अमल नहीं है। अवाम का क्यों नहीं होता? अवाम का होता है। अभी आप इसकी एक एग्जांपल ले लें। अभी इन लोगों ने, एक सिविलियन ने, जो गांव का बंदा, उसने ड्रोन गिराया है खुद ही। ये इंडिया से आ रहे हैं ड्रोन तो। जी ना, तो हमारे अपने बंदे ने ड्रोन गिराया नीचे। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ीफायर। मैं हूं आप सबकी प्यारी सी दोस्त गुलशा। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपको पता पाकिस्तान के हालात कितने खराब है। हाँ कितने खराब है, इसके बारे में हम सोचते हैं कि जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानी कौन देता है? कौन देता है? मुझे जरा नहीं आइडिया इस बारे में, हम लोगों से पूछते हैं। चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मुझे ये बताएं आप क्या खाते हैं? मैं रोटी खाता हूँ और कुछ भी नहीं। इतना लंबा कद मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा है। बड़े कद हैं पाकिस्तानी आर्मी में, आप देखें। उसके अलावा देखें बड़े बड़े लंबे लोगों के कद हैं। मैं तो आपकी टांग जितनी हो शायद। नहीं, आजकल वो आपने देखा होगा, रील चल रही होंगी ना कि ऐसा घर वाला चाहिए लंबा 6 फुट 3। तो मेरी 6 फुट 3 ही हाइट है। आपकी शादी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह। किससे हुई है? मेरी बाहर यूके में हुई है। क्या में शादी हुई है? अच्छा, वो भी आप इतनी लंबी है? हाँ माशाल्लाह 5'9" है। मुझे ये बताएं कि जंग हो रही है पाकिस्तान में, जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानी कौन देता है? सबसे ज़्यादा तो ऑफकोर्सली हमारे जो आर्मी के जवान हैं वो देते हैं। कैसे? बॉर्डर्स के ऊपर तो आपकी हिफाजत है। मुझे आप ये बताएं, जंग को अब स्टार्ट हुए 3-4 दिन हो गए, रात नींद पूरी चल रही है आपकी? नींद हाँ पूरी नींद ले रही है? हाँ। तो आप ये देखें कि बॉर्डरों के ऊपर इस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है कि मतलब जो है ना वो 24-24 घंटे जाके इस टाइम जो है ना वो आर्मी के जवान ड्यूटी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई खड़ा है तो हम लोग सुकून से यहाँ पे जो है ना वो अपनी ज़िंदगी को, लाइफ को इंजॉय भी कर रहे हैं। आप रिटायर है? नहीं, मैं एक मीडिया पर्सन हूँ। फौज में कैसे हुए? मतलब हम अपनी आर्मी के साथ हैं और काम कर रहे हैं उनके लिए। जिधर होगा बॉर्डरों पे जाने के लिए तैयार है, जंग भी लड़ने के लिए तैयार है। तो आपकी नजर में सबसे ज्यादा कुर्बानी फौज देती है? फौज देती है। टैलेंट है मेरे अंदर कोई टैलेंट कुछ तो होगा मैं हाइट बनाने के अलावा। स्पोर्ट्स मैन हूँ, एक बास्केटबॉल। इसके अब अच्छा, आप फौज में स्पोर्टमैन होंगे? समझ गई। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैंने जिंदगी में पहली दफा बिना मेकअप के एक बंदी देखी, वो भी इतनी क्यूट और इतनी प्यारी। वजह? पता नहीं वजह कोई तो होगी। बस अल्लाह ने शक्ल दी है। अल्लाह ने मुझे भी शक्ल दी है, पर मैं इसके ऊपर लेपा थुप्पी करके आती हूँ। अच्छा पता नहीं, आप ही प्यारी हैं। आपने तो मस्कारा भी नहीं लगाया बहन। क्या क्या इसका मतलब, खाती क्या है आप? अंडा। क्या? अंडा। अंडा खाती हैं? कौन सी कंपनी के अंडे खाती हैं आप? अपनी मुर्गी का। एक मिनट, कहीं आपकी मम्मा फिलिपीनी तो नहीं? फिलिपी? हाँ फिलिपीनी, रशियन, या उसके बाद अच्छा पठान है। आपके बाबा फिलिपीनी है? पठान है। ये पठान है? अच्छा, फिर पठान होते हैं खूबसूरत। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको पता है पाकिस्तान के क्या हालात है? बहुत अच्छे से। तरीके से। तो जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानी कौन देता है? मुझे लगता है फौजी ही देंगे, क्योंकि वही सरहद पे लड़ते हैं। हम क्या करते हैं, बस बैठे रहते हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। चूड़ियाँ पहन के। अवाम का कोई बीच में रद्द अमल नहीं है? आवाम का होता है, आई मीन वो जैसे सपोर्ट देते हैं और कुर्बानियाँ तो बहुत देते हैं, जैसे इर्तज़ा शहीद का जो हुआ था। अब अल्लाह उनको सब्र दे। जी आपकी नजर में सबसे ज्यादा कुर्बानी फौज देती है?
जी कोई एक रीजन। भाई वो लड़ते हैं सरहद में, हम क्या करते लड़ते तो हैं पर हम भी तो बहुत कुछ करते हैं। जब कर्फ्यू लगाते हैं हम घरों में दुआएं तो मांगते हैं। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। कोई टैलेंट है? um, गाना आता है? टैलेंटलेस हूँ मैं, कुछ तो आती है? थोड़ी बहुत। चलो पश्तो में कुछ बोलो, मैं उसका मतलब बताऊंगी। अच्छा, मैं पश्तो में लाइक आप ट्रांसलेट करेंगी? मैं करूँ? मोनू मारो मैसा दे। इतना मुश्किल नहीं, थोड़ा सा भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, बस यही बोला मेरा नाम रोमैस है। मैंने जान दे, मेरा मतलब है या ना? मुझे जाने दो। क्या है? मुझे जाने दो। मोनो मरासा मोनो क्या था? मोनू मारो मैसा दे। हाँ क्या इसका मतलब? मेरा नाम रोमैसा है। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या करते हैं? मैं स्कूल जाता हूँ। देखिए आपकी खुशी में बुलबुले बुलबुले हो रहे हैं हर तरफ। बस मेरा इस्तकबाल किया गया है, अच्छा इस्तकबाल। आपका इस्तकबाल किया गया है। आप ऐसा क्या करते हैं कि आपका इतना पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया वो गया? आवाम ही जाने, मुझे तो, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। सही हो जाती है, आपको मुझसे झुक के बात करनी पड़ रही है। मैं माइक ऊपर कर लेती हूँ। चलो माइक ऊपर कर लें, इस तरह ठीक होगा। क्या हाइट है आपकी? मेरी 6 फीट। 6 फीट है, बहुत कम हाइट है आपकी, इसलिए तो मुझे ऊपर इसलिए करना माइक ऊपर करना पड़ रहा है आपको। अच्छा मुझे ये बताएं कि जंग हो रही है, जी बिल्कुल, जंग तो हो रही है। पता है ना आपको? जी जी। तो मुझे बताएं कि जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानी कौन देता है? इस जंग में तो ऑफ कोर्स फौजी, जो इस हमारे, जंग में क्या मतलब होता है? मैं कह रहा हूँ तो अभी आप इस जंग की बात कर रहे हैं ना, वैसे हर जंग में फौजी देते हैं। हर जंग में फौजी देते हैं, अवाम का कोई रद्द अमल नहीं है। अवाम का क्यों नहीं होता? अवाम का होता है। अभी आप इसकी एक एग्जांपल ले लें, अभी इन लोगों ने एक सिविलियन ने, जो गांव का बंदा, उसने ड्रोन गिराया है खुद ही। ये इंडिया से आ रहे हैं ड्रोन। जी ना, तो हमारे अपने बंदे ने ड्रोन गिराया नीचे, वीडियो भी है उसकी वायरल हो रही है हर जगह कि वो खुद उसने ड्रोन गिरा दिया है। पाकिस्तानी अवाम कितनी वो है, गैरतमंद अवाम है, आप क्या बोले? बहुत एक्स्ट्रा। जी आपकी नजर में सबसे ज्यादा कुर्बानी फौजी देते हैं, जी, फौजी ये देते, एक रीजन। बॉर्डर पे वही लड़ते हैं। एलओसी पे ज्यादातर कौन लोग हैं, लेकिन अगर हमारे अवाम को भी मौका दिया जाए बॉर्डर पे लड़ने के लिए तो वो भी गुरेज नहीं करेंगे। नहीं लड़ा जाना ਤੁਹਾਡੇ को ना ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ लड़े बस क्या करें, जिगरा क्या होता है। कि गोली की मार है आप सब। नहीं, अब सारा उन पर होता है, लेकिन अगर उनको बॉर्डर पर खड़ा किया गया तो वो आप कह रही थी कुर्बानी, अगर आपको बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? बॉर्डर पर खड़ा किया गया तो लड़ूंगा है ना बॉर्डर पर, कैसे लड़ेंगे? इस तरह। आपके पास कोई गन ना हो, कोई बम ना हुआ, कुछ ना हुआ, फिर कैसे लड़ेंगे? सबसे पहले वो बॉर्डर पर खड़ा करेंगे ही नहीं। अगर मीम्स के साथ लड़ेंगे आप लोग, मीम्स के साथ लड़ेंगे। मीम्स के साथ अगर बॉर्डर पे खड़ा किया गया है तो फिर असला भी दिया जाएगा, वरना फालतू में तो बॉर्डर पे नहीं धकेल दिया जाएगा इस तरह। अभी फिलहाल पाकिस्तानी अवाम मीम्स के साथ लड़ रही है, बाकी इनका और कोई रद्द अमल नहीं है। पाकिस्तान जो मीम्स के साथ लड़ रहे हैं ना, इसके पीछे भी मतलब के वजूहात हैं। उनको पता है कि उनकी फौज उनके पीछे खड़ी हुई है, वरना कोई पागल ही होगा कि जो उसके पीछे ना कोई अवाम हो ना कोई फौज हो और वो खुद ही शेर के मुंह में हाथ मारने को जो कहते हैं। तो इंडिया शेर है? नहीं, शेर तो नहीं है, मैं तो कहावत बता रहा हूँ आपको इस तरह। अच्छा, तो आप में कोई टैलेंट है? टैलेंट किस तरह का टैलेंट? क्या कोई भी टैलेंट? इस तरह तो कोई खास टैलेंट नहीं है। शेर शायरी आती? शेर व शायरी तो नहीं आती। गाना आता है? गाना गाता, प्योर बर्गर बच्चे हैं आप। बर्गर कहते हैं तो बर्गर ही ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की करते हो? मैं मेडिकल में, फार्मास्यूटिकल में हूँ। हैं? मेडिकल में हूँ। मेडिकल में? आप मेडिकल में दवाइयाँ शवाइयाँ बेचते हैं? जी जी। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कहाँ? आप क्यूटी, फरारी, लेमन गिरनी, सिविक सिविक है आपके पास? कौन सा मॉडल? 19 बड़ा पुराना मॉडल। 2019। 2019। हाँ जी। 2019। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी आप फिलहाल मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, शोर 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 क्यों नहीं? और शोर नहीं है, सुनाता हुआ है, इस पे बात होनी चाहिए। बात करनी चाहिए। बिल्कुल होनी हमारे पास इतना टाइम है कि हम बात करें। चाहिए। शोर शोर क्यों नहीं? बात ना करें, चुप करें। देखिए मेरी बात सुनिए। लेट मी फिनिश फर्स्ट ना। एक मिनट, हम उर्दू में बात करेंगे, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम अंग्रेज नहीं है। चले ठीक है, उर्दू में बात कर लेंगे। अब मुझे पहले मुकम्मल करने दीजिए, ठीक है? बोले। मैं ये कहूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि वार पे बात होनी चाहिए और पीस पे बात होनी चाहिए। लड़ाई पे बात नहीं होनी चाहिए कि ये नहीं कि ये अटैक कर दो और वो कर दो। अमन पे बात होनी चाहिए। जंग बहुत बुरी चीज़ होती है। आप पैलेस्टाइन को देखें, आप ईरानियंस को देखें, आप वो सीरियंस को देखें, मतलब जहाँ भी जंग होती है वो बुरी चीज़ होती है और ये नहीं होनी चाहिए। डायलॉग की बात होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी लिमिट में बात हो। आपकी नजर में जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानी कौन देता है? वो सोल्जर्स जो उधर फ्रंट लाइंस पे होते हैं, उनकी फैमिलीज़, क्योंकि वो अटैच होते हैं उन फैमिलीज़ से,
तो जस्ट इमेजिन कि वो क्या फील कर रहे होंगे अभी भी, जो आर्मी पर्सनल्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, और वो गाइस जो फ्रंट लाइंस पे लड़ रहे हैं, तो वो उनकी फैमिली के लिए बड़ा आई विश मेरी उनकी। आप बताएं, आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा कुर्बानी कौन देता है? जो शहीद होता है वो किसी कैटेगरी में भी होता है, कहीं पे भी होता है, इन होम है, बॉर्डर पे है, उसी पे है, वार में है, कहीं पे भी है, वो जो शहीद है वो सबसे ज़्यादा कुर्बानी तो वही देता है, और जो उसकी फैमिली है वही देती है। फैमिली को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। डेफिनेट फेस तो करना पड़ता है। आप लोगों में कोई टैलेंट है? टैलेंट किस वे में पूछे हैं आप? किसी भी टैलेंट में, कोई शेरो शायरी, कोई गाना, किसी किस्म का भी टैलेंट? नहीं, सिंगिंग तो वो हर एक बंदा होता है, सिंगर होता है या कोई हर गाना। एक बंदा सिंगर होता है। हाँ जी, क्यों नहीं होता, आप सिंगर हैं? अपने आप में शायद मैं हूँ, चलो सुनाए फिर आज कुछ। मैं ऐसा सिंगर ऐसा सुना नहीं सकते तो आप सिंगर कैसे हो? वो होता है ना सुनाने वाला भी सिंगर होता है ना, एक होता है अपने दिमाग में कैटेगरी होती है। हाँ, ये कैटेगरी आपके पास कुछ है? सुनाने के लिए हाँ लाइक सॉन्ग सिंगिंग गाने में नहीं कुछ नहीं। तो शेरो शायरी? शेरो शायरी भी नहीं। कुछ ऐसा बताएं जो, कुछ ऐसा जिससे हमारी अकल में इजाफा हो। ऐसा किस वे में, किन वे में बता दें, बस अकल में इजाफा करना है। हर एक चीज इंस्पिरेशन होती है। कोई चलिए बताएं कुछ। कोई कुछ भी चीज है, ये हवा चल रही है तो इंस्पिरेशन है ना, ये लाइट है तो इंस्पिरेशन है। मेरे ख्याल से अकल में इजाफा नहीं हो सकता, अकल ही होती है। अगर इजाफा करेंगे तो वो पहले क्या थी, तो अकल तो एक बंद है पूरी है। उन्होंने हमारी बिस्ती प्रो मैक्स कर दी। अस्सलाम वालेकुम। फिर बोलना वालेकुम सलाम। इतना क्यूट बोली है, कसम से। वालेकुम सलाम। यहाँ मैं गले पड़ जाती हूँ लोगों के कि मुझे इतना मैं गले पड़ती हूँ शायद। बच्ची बिस्ती कर रही मेरी। मुझे ये बताए, मेरी आवाज़ क्यूट नहीं है? आप खुद, आपकी आवाज़ बहुत क्यूट है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज आपने मेकअप नहीं किया हुआ? बिल्कुल भी नहीं किया हुआ, सही वाला मतलब। या मैं ज्यादा मेकअप कर ले आज, या तुसी बिल्कुल नहीं किया हुआ? क्यों? एंजी मेकअप नहीं करती आप? करती हूँ मगर पता है ना, कुछ लड़कियों को इश्यू होता है बेस वगैरह लगाने से, पिंपल हो जाता है उनके फेस पे। नहीं, ये सामने देखो। सॉरी, वो हंसो बाद में। क्या ना, लड़कियों को बेस वगैरह लगाने से पिंपल हो जाती है स्किन पे। यस, मगर मुझे इतना इशू नहीं है। मगर हम काफी टाइम से निकले, मैंने सुबह का करा हुआ, तो इस टाइम अच्छा, यानी उनके का रिमूव हो गया। हाँ जी। अब मुझे ये बताएं कि जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानी कौन देता है? आर्मी वाले देते हैं। आर्मी वाले देते हैं? जी। कोई एक रीजन बताओ। रीजन अपने मुल्क को बचाने के लिए। हम अपने मुल्क को कैसे बचाते हैं वो? क्या शहीद होते हैं वो, अब बॉर्डर पे खड़े होते हैं। बस हाँ। टैलेंट है? कुछ कहूंगी तो आपने कहना करके दिखाओ तो। नहीं कहती, मुझे बताओ तो दो। बहन इतना डरी हुई हो मुझसे, क्या हो गया? नहीं, टैलेंट तो ऐसा कुछ नहीं है। गाना आता है? नहीं। शेरो शायरी आती? नहीं, बिल्कुल। आता क्या? पियानो बजाना आता है? नहीं। ओह यार ये कितनी औसम है यार। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी अवाम की नज़र में सबसे ज़्यादा कुर्बानी उनकी आर्मी देती थी। बिल्कुल ऐसे ही है, आर्मी बहुत ज़्यादा कुर्बानी देती है। आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा कुर्बानी कौन देती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मैं मिलूंगी आपके साथ फिर किसी मज़ेदार टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।